हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी कहानी में। दोस्तों, क्या आपको पता है नरक में जाने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? यदि आप नहीं जानते तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। नरक में पापी आत्माओं को कौन कौन सी सजाएं मिलती हैं? आइए जानते हैं। एक दिन माता लक्ष्मी आकाश में विचरण कर रही थी। उनके मन में सदैव एक प्रश्न उठता था, मृत्यु के बाद आत्माओं का क्या होता है और उसे किस प्रकार की सजा मिलती है। इस जिज्ञासा ने उन्हें बेचैन कर दिया। माता लक्ष्मी ने सोचा कि इसका उत्तर उन्हें भगवान शंकर से ही मिल सकता है। उन्होंने भगवान शंकर की ओर उड़ान भरी और उनके सम्मुख आ गई। लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामी, आप समस्त ब्रह्मांड के ज्ञाता हैं। मैं आपके समक्ष एक प्रश्न लेकर आई हूं। कृपया मुझे बताइए कि मृत्यु के बाद पापी आत्माओं को किस प्रकार के नरकों में भेजा जाता है। इन नरकों के नाम क्या हैं और वहां आत्माओं को किस प्रकार की सजाएं दी जाती हैं? भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी के प्रति करुणा और स्नेह दिखाते हुए कहा, हे देवी, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह पुण्य हो या पाप। जिन आत्माओं ने जीवन में पाप किए हैं उन्हें विभिन्न नरकों में भेजा जाता है, जहां उन्हें उनके कर्मों के अनुरूप दंड दिया जाता है। यह नरक आत्मा को शुद्ध करने के लिए होते हैं, ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और आगे की यात्रा में मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक एक करके उन सभी नरकों के बारे में बताता हूं, जहां पापियों को उनके कर्मों के अनुसार कष्ट दिया जाता है। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इन नरकों का वर्णन तुम्हें संसार के पापों से सचेत करेगा। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें दर्द भरे नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन लोगों के लिए है जो लोभ और क्रूरता से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। इस नरक में पापियों को भयंकर और विशालकाय सर्पों द्वारा सताया जाता है। सर्प उन्हें बार बार काटते हैं और उनका शरीर विषव से जलने लगता है। यह कष्ट पापियों की लोभ और निर्दयता का परिणाम है। वहां की पीड़ा इतनी तीव्र होती है कि पापी आत्माएं सर्पों के डसने से तड़पते हुए अपनी मुख के लिए प्रार्थना करती हैं, परंतु यमदूत उनकी सुनते नहीं हैं। शंकर जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें शूकर मुख नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने छल कपट और धोखे से अपना जीवन जिया। जो लोग दूसरों को धोखा देकर धन संपत्ति या प्रतिष्ठा हड़पते हैं, वे यहां आते हैं। इस नरक में पापियों को उबलते हुए कड़ाहों में डाला जाता है, जहां वे जलते रहते हैं। यह उबलता हुआ तेल उनके छलपूर्ण आचरण का प्रतीक है और उन्हें यहां अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। शंकर ने कहा, हे देवी, अब तामिस नरक के बारे में सुनो। यह नरक उन पापियों के लिए है जिन्होंने अपने ही परिवार और रिश्तेदारों के साथ विश्वासघात किया हो। ऐसे लोग जिन्होंने अपने परिवार के लोगों से धोखे से संपत्ति या अधिकार छीन लिए हो, वे यहां आते हैं। इस नरक में पापियों को घने अंधकार में रखा जाता है और उन्हें यमदूत लगातार पीटते हैं। उनका दंड इतना भयानक होता है कि वे दर्द से चिल्लाते हैं, परंतु उनके कष्टों का अंत नहीं होता। भगवान शंकर जी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें अंधता मिश्र नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों के साथ अत्यधिक हिंसा और शोषण किया हो। ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों के जीवन को नष्ट किया हो, वे यहां आते हैं। इस नरक में आत्माओं का शरीर विकृत हो जाता है और उनकी मानसिक अवस्था इतनी बिगड़ जाती है कि वे पागल हो जाते हैं। यह नरक अत्यधिक अंधकार से भरा हुआ है और यहां पीड़ा असीमित होती है। शंकर जी ने कहा, हे देवी, अब कुंभपाक नरक के बारे में सुनो। यह नरक उन पापियों के लिए है जिन्होंने निर्दोष प्राणियों, विशेषकर पशुओं की हत्या की हो। यहां उन्हें उबलते हुए तेल में डालकर सताया जाता है। यह उबलता हुआ तेल उनकी निर्दोष प्राणियों के प्रति की गई हिंसा का परिणाम है। उनके शरीर का प्रत्येक अंग जलता रहता है और यह यातना तब तक चलती रहती है जब तक उनके पाप समाप्त नहीं हो जाते। शंकर जी ने कहा, हे देवी, अब काल सूत्र नरक का वर्णन सुनो। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने वृद्धों, दुर्बल और गरीबों की अवहेलना की हो। इस नरक में पापियों को जलते हुए लोहे की चादरों पर चलने के लिए बाध्य किया जाता है। उनकी पीड़ा इतनी प्रबल होती है कि उनके पैर जल जाते हैं
और वे कष्ट में चिल्लाते रहते हैं। यह दंड उनके जीवन के दौरान किए गए पापों का फल है। शंकर जी ने कहा, हे देवी, अब सकरी नरक का वर्णन सुनो। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन भर केवल भोग विलास और अत्यधिक भक्षण में लिप्त रहे। यहां पापियों को अत्यंत घृणास्पद और सड़े गले भोजन का सेवन करने के लिए विवश किया जाता है। यह दंड उनकी लालच और अत्यधिक भोग लिप्सा का परिणाम है। भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें तप्त सूरमी नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखा और अनैतिक कार्यों में लिप्त रहे। यहां पापियों को पिघले हुए लोहे में जलाया जाता है और जलते हुए हथियारों से उनका शरीर दागा जाता है। यह नरक अत्यंत कष्टकारी है और यहां की यातना उनके अधर्मपूर्ण कर्मों का परिणाम है। भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवी, अब वैतरणी नरक का वर्णन सुनो। यह नरक एक भयंकर नदी से भरा है जो रक्त, हड्डियों और मल मूत्र से बहती है। इस नदी में वे पापी तैरते रहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक पाप किए हो। यहां उन्हें असहनीय यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और उनका कष्ट कभी समाप्त नहीं होता। यह नरक उनकी अशुद्ध सोच और पापपूर्ण कर्मों का दंड है। भगवान शंकर जी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें महाराव नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों की संपत्ति या धन का हरण किया हो। यहां उन्हें विशाल जानवरों द्वारा सताया जाता है जो उनके भीतर के लोभ और लालच का प्रतीक होते हैं। वे जानवर पापियों के शरीर को चीरकर उन्हें असहनीय पीड़ा देते हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें अवच नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक सबसे भयंकर नरकों में से एक है, जहां उन पापियों को भेजा जाता है जिन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की हो। यहां आत्माओं को निरंतर पीड़ा दी जाती है और उनका कष्ट कभी समाप्त नहीं होता। भगवान शंकर बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें अतिशत नामक नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक स्वभाव से अत्यंत शीतल है और इसका विस्तार महाररव नरक के समान बहुत लंबा है। यहां गहन अंधकार व्याप्त रहता है और पापियों को असह्य ठंड सहनी पड़ती है। यमदूत इन पापियों को यहां बांध देते हैं और वे एक दूसरे का आलिंगन कर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। उनके दांत ठंड के कारण कटकट आते हैं और उनका पूरा शरीर ठंड से कांपने लगता है। इस नरक में पापियों को भूख और प्यास भी बहुत अधिक सताती है, लेकिन उनकी पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। यहां की ठंडी हवाएं इतनी कठोर होती हैं कि वे शरीर की हड्डियों को तोड़ देती हैं। यहां के प्राणी भूख से त्रस्त होकर अपनी गलती हुई हड्डियों, मज्जा और रक्त को खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह नरक पापियों के लिए अत्यंत कष्टदायक है। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें अपत्ति नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन पापियों के लिए है जो असंख्य पाप करते हैं। यहां पापियों को एक विशाल चक्र से बांधकर घुमाया जाता है और उनका शरीर निरंतर जलता रहता है। इस चक्र के घूमने से उनकी आंतें बाहर निकल आती हैं और उनकी पीड़ा असहनीय होती है। यह नरक पापियों के लिए अत्यंत दोहकदायी है। भगवान शंकर जी बोले, हे देवी, अब असपवर्ण नामक नरक का वर्णन सुनो। यह नरक अत्यंत भयानक है और 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी भूमि निरंतर अग्नि से जलती रहती है और तलवार के समान धारदार पत्तों से युक्त वृक्ष इस नरक में है। पापियों को जब यहां चलने के लिए विवश किया जाता है तो उनके ऊपर यह पत्ते गिरते हैं और उनके शरीर को काट देते हैं। यहां शीत स्निग्ध पत्र नामक वन भी है जहां मांसाहारी कुत्ते विचरण करते हैं और पापियों के शरीर के टुकड़ों को खाते हैं। यहां का ताप और शीत दोनों ही पापियों के लिए असहनीय होते हैं। इस नरक की पीड़ा असहनीय होती है और यह पापियों को उनके क्रूर और अहंकारी कर्मों का फल है। शंकर जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें तप्त कुंभ नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक अत्यंत भयानक है, जहां चारों ओर उबलते हुए तेल से भरे हुए गरम गरम घड़े रखे रहते हैं। इन घड़ों में पापियों को औंधे मुंह डाल दिया जाता है। उनका शरीर इस उबलते हुए तेल में गलने लगता है और यमदूत उनके सिर, हड्डियों और मांस को नुकीले हथियारों से छेदते हैं। गिद्ध आकर पापियों के मांस को खींचते हैं और उनका कष्ट भयानक होता है। भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें तप्त लौह नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन पापियों के लिए है जो निषिद्ध पदार्थों का व्यापार करते हैं, जैसे मांस का विक्रय,
या जो स्वामी भक्त सेवकों का परित्याग करते हैं, इस नरक में पापियों को जलते हुए लोहे के खंडों से सताया जाता है। उनके शरीर को गर्म लोहे की पट्टियां से दागा जाता है और लगातार कष्ट दिया जाता है। यह दंड उनके जीवन के दौरान किए गए अनैतिक कर्मों का फल है। भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें महाज्वाल नरक का वर्णन करता हूं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने वेदों का अपमान किया हो या वेद विक्रेता हो। इसके अलावा जो गुरु का अनादर करते हैं या अगम्य स्त्री के साथ सहवास करते हैं, उन्हें भी इस नरक में भेजा जाता है। यहां पापियों को भयंकर अग्नि में डाल दिया जाता है और वह अग्नि उन्हें निरंतर जलाती रहती है। उनका कष्ट इतना तीव्र होता है कि वे असहनीय पीड़ा में रहते हैं और यह पीड़ा तब तक चलती रहती है जब तक उनके पापों का पूरा दंड नहीं मिल जाता। भगवान शंकर बोले, हे देवी, अब मैं शल नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने गुरु का अपमान किया हो, गुरु के प्रति घृणा या विद्रोह का भाव रखा हो, या जिन्होंने शब्दों से गुरु पर प्रहार किया हो। इस नरक में पापियों को असहनीय मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। उनका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है और पुनः जुड़ जाता है। फिर उन्हें दोबारा यातना दी जाती है। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें विमोह नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन पापियों के लिए है जो अपनी वीरता का अनुचित प्रदर्शन करते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। यहां पापियों को मस्तिष्क से लेकर पैर तक लगातार कष्ट दिया जाता है। उनका मस्तिष्क विकृत हो जाता है और वे मानसिक यातना का अनुभव करते हैं। शंकर जी ने कहा, हे देवी, अब मैं कृमिभक्ष नरक का वर्णन करता हूं। यह नरक उन पापियों के लिए है जिन्होंने दूसरों का अहित किया हो। यहां पापियों को कीड़ों द्वारा लगातार सताया जाता है और उनके शरीर को यह कीड़े खा जाते हैं। यह नरक अत्यंत कष्टदायक होता है और यहां का दंड कभी समाप्त नहीं होता। भगवान शंकर बोले, हे देवी, अब सुनो। लाला भक्ष नरक के बारे में। यह नरक उन पापियों के लिए है जिन्होंने देवताओं, ब्राह्मणों और पवित्र आत्माओं का अनादर किया हो। इस नरक में पापियों को लाला भक्ष नामक भयंकर दानव द्वारा सताया जाता है। वे उनकी हड्डियों और रक्त को चूसते हैं और पापियों की पीड़ा बढ़ती जाती है। शंकर जी ने कहा, हे देवी, अब मैं विसंजी की संपत्ति का हरण किया हो, जो दूसरों के बाग बगीचों में आग लगा या उनके परिश्रम को नष्ट करते हैं। इस नरक में पापियों को जलते हुए पदार्थों में डाल दिया जाता है और वे लगातार जलते रहते हैं। यह नरक पापियों को उनके अपहरण और नष्ट किए गए कर्मों के लिए दंडित करता है। शंकर जी ने कहा, हे देवी, अब मैं पूय वह नरक के बारे में बताता हूं। यह नरक उन पापियों के लिए है जो मांस, मदिरा और अन्य निषिद्ध पदार्थों का व्यापार करते हैं। यहां पापियों को अत्यधिक घृणास्पद और सड़े हुए पदार्थ खाने के लिए विवश किया जाता है। यह नरक उनके द्वारा किए गए अत्यधिक अनैतिक व्यापार का परिणाम है। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, अब मैं रुधिरा नरक का वर्णन करता हूं। यह नरक उन पापियों के लिए है जिन्होंने निर्दोष प्राणियों को मारा हो, विशेषकर जो पशुओं के हत्यारे हैं। इस नरक में पापियों को खून के तालाब में डुबो दिया जाता है और उनकी आत्माएं इस घृणित दंड को सहती हैं। यह दंड उनके द्वारा जीवन में किए गए रक्तपात और हिंसा का फल है। भगवान शंकर बोले, हे देवी, अब सुनो। विडभुज नरक के बारे में। यह नरक उन पापियों के लिए है जिन्होंने छल कपट से दूसरों को विष दिया हो या धोखे से किसी को मारने का प्रयास किया हो। इस नरक में पापियों को असहनीय घृणा के साथ सड़ते हुए मल और गंदगी को खाने के लिए विवश किया जाता है। यह उनके छल कपट और हत्या के प्रयास का दंड है। शंकर जी ने कहा, हे देवी, अब सुनो। मूत्र सजक नरक के बारे में। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में अपवित्र और क्रोधित व्यवहार किया हो। इस नरक में पापियों को जलते हुए मूत्र की धारा से सताया जाता है और वे अत्यधिक कष्ट का अनुभव करते हैं। शंकर जी बोले, हे देवी, अब सुनो अग्निज्वाल नरक का वर्णन। यह नरक उन पापियों के लिए है जिन्होंने निर्दोष प्राणियों का शिकार किया हो। इस नरक में पापियों के शरीर को जलते हुए अग्नि के द्वारा नोचा जाता है और कौवे उनके शरीर को खा जाते हैं। यह दंड उनके हिंसक कर्मों का परिणाम है। इस प्रकार भगवान शंकर जी ने माता लक्ष्मी जी को सभी नरकों का विस्तार से वर्णन किया। माता लक्ष्मी जी ने अत्यंत भावुकता
और श्रद्धा से भगवान शंकर जी को प्रणाम किया और इस ज्ञान को आत्मसात किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने माता लक्ष्मी जी को अनेक नरकों का वर्णन किया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।